हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनटू द अननोन इंडिया। और ये जो ट्रिप होने वाला है ये कुछ खास है क्योंकि इस ट्रिप में मैं निकला हूँ अपनी डॉटर अरीज़ा के साथ। और ये हमारा 10 दिन का ट्रिप रहने वाला है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस और हम करेंगे कुछ ट्रैक। से हेलो। हेलो। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? यस। मौसम कैसा है यहाँ पे? ठंडा। दिल्ली में कैसा लग रहा था घर में? हॉट हॉट। हॉट हॉट। तो चलें फिर। तो हम पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन पे जिस जगह का नाम है बिनी विलेज। और जो थोड़ा सा इसके आसपास एक्सप्लोर लोकेशन है वो है जीबी, लेकिन जीबी क्राउडेड बहुत है इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था उससे 4 किलोमीटर पहले एक विलेज है बिनी, वहाँ पहुँचे हैं अभी हम लोग। गाड़ी पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करने के बाद भी उस गाँव में पहुँचने के लिए हमें कम से कम 100 मीटर नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। एक जंगल में बहुत प्यारा गाँव है। My name is Ariza. Come on, let's go to our homestay. ये मेरा रूम है। होम स्टे की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। होम स्टे पूरा वुडन का बना हुआ है, एक अलग ही लुक है इसकी। ये होम स्टे बिनी विलेज के एंट्रेंस पर ही है। इस होम स्टे की लोकेशन मैं अपने वीडियो में आगे प्रोवाइड कर दूंगा। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब लोकल साइट सीन के लिए निकल रहे हैं हम लोग। कल रात में समवेयर अराउंड 9:30 निकले थे और यहाँ मैं पहुँचा हूँ 7 बजे के आसपास। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आया हूँ जो अगला पॉइंट वो है हमारा श्री श्रृंगा ऋषि जी महाराज जी का एक टेम्पल है ऊपर, जिसके लिए 500 मीटर का एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा। जहाँ से मैंने ये ट्रैक स्टार्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीबी विलेज से नीचे बंजार की तरफ 4 किलोमीटर आना पड़ेगा और वहाँ से राइट लेके अराउंड 2 किलोमीटर तक आना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। आप या तो जंगल से होकर सीढ़ियाँ ले सकते हैं, जिस रूट से मैं जा रहा हूँ यहाँ से मंदिर 500 मीटर के डिस्टेंस पे है और अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगेंगे क्योंकि ये थोड़ा स्टीप है। या आप दूसरे रूट से भी जा सकते हैं जो एक कच्चा रास्ता है, वहाँ से आपको ये लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगा। मैंने ट्राई किया था अपनी कार से, लेकिन रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कच्चा रास्ता, और लास्ट नाइट बारिश की वजह से पूरा कीचड़ हो गया था। सो 200 मीटर के बाद ही मैंने अपनी कार वापस ले आया और स्टेयर वाला रूट फॉलो किया। अगर आपके पास अपनी कार है विद डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ से 4x4 भी लेके ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर। ये मंदिर भगवान श्रृंगा ऋषि जी को समर्पित है। श्रृंगा ऋषि वही हैं जिन्होंने दशरथ जी की यज्ञ में सहायता करी थी, जिनके आशीर्वाद से दशरथ जी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। श्रृंगा ऋषि कुल्लू और बंजार के मूल निवासियों के स्वामी हैं और बंजार घाटी के सर्वोच्च देवता हैं। ये मंदिर मुझे बहुत सुंदर लगा। सेब के बगीचे और ट्रेडिशनल लकड़ी के घरों से घिरा हुआ है। ये 3 मंजिला मंदिर है और मंदिर जो अंदर से बना हुआ है पूरी लकड़ी से बना हुआ है और देवताओं को जहाँ रखा जाता है वो 3rd फ्लोर पे रखा गया है। मंदिर में लकड़ी का काम एक्सक्लूसिव है, देखने लायक है। गर्भगृह में मूर्ति पीतल और पत्थर से बनी हुई है। अंदर की फ़ोटो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको क्योंकि फ़ोटो अलाउड नहीं है। पंडित जी ने पूजा के बाद
इस टेंपल की परिक्रमा करने को भी बताया हमें। यहाँ से घाटी का नज़ारा देखने लायक है और वर्थ है ये छोटा सा ट्रैक। सर्दियों में ये टेंपल बंद रहता है। मंदिर के बाद मैं निकल पड़ा अपने होम स्टे यानी बिनी विलेज में। अब हम एक्सप्लोर करेंगे बिनी विलेज। शाम का वक्त हो गया है, मौसम भी और अच्छा हो गया है, तो मैंने अपनी यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। अब मैं यहाँ से 100 मीटर नीचे उतरूँगा अपने होम स्टे के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनटू दी अननोन इंडिया। तो आज मैं आपको एक प्यारा सा गांव दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है बिनी। कैसी आंटी? सुंदर है ना आंटी? सुंदर है ना आंटी? आपसे भी सुंदर है, आपसे भी सुंदर है। नहीं है। हाँ बुड्ढी है, बोल बुड्ढी। बिनी विलेज एक छोटा सा विलेज है जो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजार तहसील में आता है। ये बंजार से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और जीबी से सिर्फ 4 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड में सा कट जाता है। ये गांव का सेंटर एरिया है और यहीं पे अगर कोई पूजा होती है तो यहीं पर होती है। और इसके जो आसपास के सारे घर हैं ये सबसे पुराने हैं। यहाँ पर गांव तक कोई प्रॉपर रोड नहीं है। एक ऊपर मेन रोड है जो आगे की तरफ निकल जाता है और इस गांव के लिए आपको फिर कम से कम 100 या 150 मीटर आपको पैदल चल के इस गांव में एंटर करना पड़ेगा। अगर इस गांव में होम स्टे की बात करें तो बहुत लिमिटेड है, 2 से 3 होम स्टे ही हैं इस गांव के अंदर। यहाँ मेरी बेटी अरीज़ा ने कुछ फ्रेंड बनाए थे। ये है आराध्या और जो वाइट टी शर्ट में है जो इसका फ्रेंड वो है पूरब। ये इसके कुछ फ्रेंड थे। बिनी विलेज घूम के आ गए हम अपने होम स्टे में। सनसेट हो रहा है, नज़ारा देखने लायक है। आज काफ़ी टायरिंग हो गया है, डिनर बन रहा है, बस खा के आराम करेंगे। कल मिलूँगा मैं अर्ली मॉर्निंग क्योंकि हम निकल रहे हैं एक नई लोकेशन के लिए। मिलता हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग, डे 2 है। अब हम जा रहे हैं आज ट्रैक करने। चलो उठो रिजा। बाहर देखो कितना प्यारा मौसम है। गुड मॉर्निंग, डे 2 है और आज हम जा रहे हैं इंडिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड फोर्ट के ट्रैक के लिए जिसका नाम है रघुपुर फोर्ट। वो पानी आ रहा है ना, उसमें पानी भर लो।
अपने होम स्टे से निकल के अब हम पहुंच गए अपनी कार में और अब हम लोग निकल रहे हैं रघुपुर फोर्ट के ट्रैक के लिए। जीबी विलेज से जलौरी पास का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। क्योंकि मैं जीबी से 4 किलोमीटर पहले बिनी विलेज में हूँ तो मुझे यहाँ से जलौरी पास 14 किलोमीटर पड़ेगा। बिनी से जलौरी पास पहुँचने में अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे। जलौरी पास ही वो पॉइंट है जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ऑन द वे आपको तंडी, घ्यागी एंड सोजा विलेज पड़ेंगे। आप इन तीनों विलेज में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्री हाउस भी मिल जाएंगे। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जलौरी पास। अब ट्रैकिंग शूज़ पहन के अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक। टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस ट्रैक इज़ 3 किलोमीटर। रास्ता घने जंगल से होकर निकलता है। इनिशियली 1.5 किलोमीटर एक इजी लेवल का ट्रैक है। बीच में 1 किलोमीटर एकदम खड़ी चढ़ाई है एंड देन लास्ट 0.5 किलोमीटर घास के मैदान यानी बुग्याल से होकर निकलना पड़ेगा आपको। अगर ओवरऑल इस ट्रैक की बात करूं तो ये एक इजी लेवल का ट्रैक है। 2 मिनट का ब्रेक लिया है हरीजा ने। हरीजा गई है थक, थोड़ी सी थकान हो रही है हरीजा। मज़ा आ रहा है लेकिन ऊपर क्या है पता है आपको? स्विंग भी है और माउंटेन्स दिखेंगे बड़े बड़े। पेंटिंग भी है। किसने बताया आपको? आपने। अच्छा चलो ठीक है, चले चलो। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं रघुपुर फोर्ट की कैंपिंग साइट में, जो रघुपुर फोर्ट से अराउंड 300 मीटर नीचे की तरफ है। यहां तक पहुंचने में हमें जो टाइम लगा वो 1.5 आवर्स लगा, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ ट्रैवल कर रहा था। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो ये ट्रैक आप 45 मिनट टू 1 आवर के बीच में ईजिली कर सकते हैं। अगर स्टे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ स्टे ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल हैं, जिसके चार्जेस 1000 to 1400 पर पर्सन है, इंक्लूडिंग योर मील्स। यहाँ से आप स्टार गेजिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। रघुपुर फोर्ट एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसे माना जाता है इसका निर्माण प्राचीन मंडी शासकों द्वारा आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। अब ये किला काफ़ी खंडर हो चुका है। इसकी हाइट की बात करें तो समवेयर अराउंड 11,000 फीट अबव सी लेवल है। रघुपुर फोर्ट। अब हरीजा में ऊपर चलेंगे, वहाँ पे एक फोर्ट भी है, टेंपल है और वहाँ एक वॉल के ऊपर पेंटिंग हो रखी है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चले चलो भागो। हमें सामने जाना नीचे टॉप पे। वो ये देखो वो उस वाली पीक पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे फोर्ट। चलो भागो। सबसे अमेजिंग जो बात है इस ट्रैक की वो मुझे ये लगती है कि सिर्फ 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप यहाँ से माउंटेन के 360 डिग्री का एक अद्भुत नज़ारा देख सकते हो। और यहाँ की जो लैंडस्केप है वो किसी वॉलपेपर से कम नहीं है। एक बाइक भी है। रघुपुर फोर्ट से आगे एक लेक है और उससे आगे पांडुरोपा, जिसका कनेक्शन पांडवों से है, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का एक ट्रैक और करना पड़ेगा। इसका डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड है। गुदी गुदी हो रही है। गुदी गुदी मत कर गुदी गुदी हो रही है। जलौरी पास जो इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से एक ट्रैक और होता है जिसका नाम सिर्लौस्कर लेक है, जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये दोनों ट्रैक मैंने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन रघुपुर फोर्ट मैंने इस बार इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ था और रघुपुर फोर्ट से जो नज़ारे हैं वो सही में बहुत अमेजिंग है। यहाँ से आप धौलाधर और हिमालयन रेंज देख सकते हैं। और एज़ कम्पेयर टू सिर्लौस्कर लेक ये सिर्फ 3 किलोमीटर का है और एक ईजी ट्रैक है, तो ये मेरे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी फेवरेबल था।
काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल पड़े जलोड़ी पास, जहां हमने अपनी कार पार्क करी थी। रघुवर फोर्ट से जलोड़ी पास पहुंचने में हमें समवेयर अराउंड 1 घंटे का टाइम लगा। उसके बाद 40 मिनट की ड्राइव करके हम पहुंचे बिनी विलेज अपने होम स्टे में। एक बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि आप जितना अर्ली मॉर्निंग यहाँ आएंगे आपको उतना कम रश मिलेगा और आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अनएक्सप्लोर्ड सीरीज़ का ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर ये आपको थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ मैं और मेरी बेटी एक्सप्लोर करेंगे कुछ और अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस। टिल देन बाय, कीप ट्रैवलिंग।